जो परमेश्वर के नाम से आता है वो धन्य है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आज का दिन बहुत ही आशीषमय है। जब कभी हम सभी को गवाही का मौका मिलता है तो हमें टोलना और टटोलना नहीं है, पलटना और उलटना नहीं है, लेकिन यदि हमारे पास गवाही है तो हमें सबसे पहले आना। अगर हमारे पास कलाम है तो हमें सबसे पहले आना, हमें इंतजार नहीं करना है, ठीक है ना। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर ना आए और आप इंतजार करो तो क्या होगा? अगर उस समय यीशु मसीह पतरस का हाथ नहीं पकड़ता तो पतरस कहां जाता? ठीक है ना। वैसे हमें सबसे पहले आगे होकर प्रभु के नाम की बड़ाई करना है। और आज हमारे बीच में प्रभु के दास पास्टर रॉबर्ट है। प्रभु ने इनके जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं और आप भली भांति इनसे वाकिफ है, और प्रभु ने इन्हें अपनी सामर्थ के संग इस्तेमाल किया है। और आज की इस बोर्ड में थोड़ी देर वो आपको खुदा के कलाम से उभारेंगे और फिर मैं उसके बाद आपसे बात करूंगा। तो मैं चाहूंगा कि प्रभु के दास जब हमारे सामने आ रहे हैं तो खुदा की हम में और इनकी हिम्मत अफजाई के लिए हम जोरदार ताली बजाएंगे। पास्टर बोलना 10-15 आप लेके भी बोल सकते हैं वैसे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने एक बार फिर से मौका दिया कि हम सब रूबरू हो सके। आइए अपन प्रार्थना करें, उसके बाद अपन वचन में चलेंगे। धन्यवाद यीशु पापा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से आपने हमारे प्रियजनों से, अपने अच्छे दास दासी और इस पूरी कलीसिया से मुलाकात कराई, हम आपका धन्यवाद देते हैं। ये हमारी मुलाकात यीशु पापा आपके नाम की महिमा का कारण हो। प्रभु जी, जो चेयर खाली पड़ी हैं, जो लोग आ रहे हैं रास्तों में, जहां पर भी हैं, उनके हृदय से बातचीत करें ताकि जल्द से जल्द वो लोग यहाँ पर आए और ये भवन आपके नाम से, आपका भवन भरे और लोग आपके वचनों से, आपकी आशीषों से आशीषित होकर के अपने घरों को जाए। यीशु पापा, जो वचन देना उसके लिए आप हमारी सहायता अगुवाई करें। मुंह हमारा हो, शब्द आपके हो, हम घटे और आप बढ़े। यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रियो, हम सब जानते हैं कि आज पाम संडे है। हम सब इसको किस नाम से जानते हैं? पाम संडे। लेकिन प्रियो, हमने ये देखा है और बहुत गहराई से विचार किया है और प्रभु की आत्मा ने बताया है कि आज गधों का त्योहार है। आज गधों का त्योहार है प्रियो, क्योंकि जब यीशु मसीह ने उस गधे को चुना, वो उसी गधे को नहीं, इस गधे को भी उसने चुना। आज ये गधा आपके सामने खड़ा है। हकीकत बता रहा हूं प्रियो, हम सब संसार में दो प्रकार के गधे हैं, एक है शैतान का और दूसरा है यीशु का। अब हम चुनाव हमारा है कि हम किसके गधे बनना चाहते हैं। प्रियो, वचन बताता है कि ये यीशु मसीह, हम सब जानते हैं कि ये लूका और 19 में है और 28 में इसका पूरा दृष्टांत है प्रियो। और वचन बता रहा है कि जब यीशु मसीह यरूशलेम में आए, यरूशलेम यानी आशीषित नगर में आए, और आशीषित नगर में उनको अपने पिता की इच्छा को पूरी करना था। और ये जो कुछ भी वहां पर हो रहा था प्रियो, ये कॉमन बात नहीं थी प्रियो। यशाया नबी ने 800 साल पहले इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी। अगर देखना हो तो देख लीजिएगा यशाया 62:11 में। जकरिया नबी ने 520 साल पहले इस विषय की भविष्यवाणी कर दी थी। जकरिया नबी में है 3:9 में, और आप लोग घर पे देख लीजिएगा। प्रियो, बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह नगर में आए और नगर में वो एक जगह पर ठहरे, और गांव में जब उन्होंने अपने चेलों से कहा कि जाओ गांव में जाना और फलानी जगह पर तुमको एक गधी का बच्चा मिलेगा और उस गधी के बच्चे को खोल करके ले आना। जब खोलोगे तो उस गधी का मालिक कहेगा इसे क्यों खोलते हो, तो कह देना कि प्रभु का प्रयोजन है।
हम लोग आज गधे के विषय में ही बात करेंगे, क्योंकि आज गधों का त्योहार है। प्रियो, परमेश्वर ने अपनी सवारी के लिए गधे को ही क्यों चुना? क्या कभी हमारे दिमाग में यह बात आई है कि परमेश्वर ने जो सृष्टि करता था उसने घोड़ा, हाथी, रथ, ये वो क्यों नहीं चुना? उसने गधे को ही क्यों चुना? प्रियो, व्यवस्था के अंदर पुराने नियम में, निर्गमन में 34 में और 34 की 19 और 20 में जितनी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के अंदर सब चीजों का बलिदान मांगा गया था, लेकिन गधा पूरी व्यवस्था में बलिदान में कहीं नहीं था। देख लीजिए सिस्टर, पढ़िए 34 की 19 और 20, सब ध्यान से सुनिएगा प्रियो। ये एक माइक ले लीजिए सिस्टर, ये माइक ले लीजिए, इस पर पढ़िए जरा। निर्गमन 34। अरे पहलौठा मेरा है जी, और क्या बछड़ा, क्या मेमना, तेरे पशुओं में से जो नर पहलौठे हो वे सब मेरे ही हैं। यदि के पहलौठे के बदले मेमना देकर उसको छुड़ाना, यदि तू उसे छुड़ाना ना चाहे तो उसकी गर्दन तोड़ देना, परंतु अपने सब पहलौठे बेटों को बदला देकर छुड़ाना। मुझे कोई छूते हाथ अपना मुंह ना दिखाए। बाइबल बता रही है कि गधे क्या कहीं बलिदान नहीं था प्रियो। गधा व्यवस्था से बिल्कुल ही अलग था। अब वचन बताता है कि प्रभु ने कहा है, मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं बल्कि व्यवस्था को पूरी करने आया हूं। और उसने गधे को अपने लिए चुन करके उसको सम्मानित किया। जब चेले उसको खोलने गए तो वो कहता है कि इसे मत खोलो, ये जैसा है वैसा ही ठीक है। आज जब हम लोग भी, परमेश्वर के दास भी बहुत से परिवारों में जाते हैं कि भैया ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, क्योंकि इससे तुम प्रभु से दूर हो जाओगे। तो लोग कहते हैं, अरे मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, बहुत आज्ञा मानता है, सुबह शाम प्रार्थना करता है। खुलने के लिए कोई तैयार नहीं होता प्रियो, जबकि बाइबल बताती है कि प्रभु ने कहा कि आज मुझे इसका प्रयोजन है। और परमेश्वर ने मनुष्य को जो रचा, आज हर मनुष्य को के लिए उसका एक प्रयोजन है। वो किसी को बंधन में नहीं रखना चाहता और इसलिए उसने भेजा। और जब वो चेले उसको लेकर के आए, जब चेले गधे के बच्चे को लेकर के आए तो वहां पर लोगों ने अपने कपड़े उतार के गधे पर बिछाए। वो गधा भी एक मोटे गद्दे के समान हो गया। उसके ऊपर यीशु सवार हुआ। गधे के ऊपर यीशु सवार हुआ। जब तक यीशु सवार नहीं हुआ था प्रियो, तब तक ना कोई उसके आगे कपड़े बिछा रहा था, ना फूल माला डाल रहा था, ना होसन्ना के नारे लगा रहा था। जब यीशु सवार हुआ, ध्यान रखिएगा प्रियो, जब उस गधे पर यीशु सवार हुआ और जब तक यीशु उस पर सवार रहा, लोगों ने उसके मान सम्मान में अपने फूल मालाएं चढ़ाई, उसके रास्ते में उसके होसन्ना के नारे लगाए। सम्मान किसका हो रहा था? सम्मान किसका हो रहा था प्रियो, बताइए, जोर से बोलो ना। गधे का हमने बताया ना, गधे का सम्मान जिसका, यीशु का तो सम्मान कब से हो रहा था।
लेकिन यीशु ने उस गधे पर सवार हो करके जो सब तरफ से निगलेक्ट था उसके लिए एक रास्ता खोला, और आज उस गधे का सम्मान हो रहा है। आज हमारी तरह से बहुत से गधे हैं जिनका सम्मान होता है। सम्मान आज आप बैठ के सुन रहे हैं। क्या पुरानी स्थिति हमारी ऐसी थी? नहीं थी। हम भी एक समय गड्ढे में थे, लेकिन उसने चुन करके वो सवार हुआ। उसने अपनी सवारी अपने लिए एक स्थान बनाया, और उस स्थान से आज आप हमें सुन रहे हैं। आज गधों का त्योहार है प्रियो। क्या हम गधे बनने के लिए तैयार हैं? वो भी यीशु के, वो भी यीशु के। ये गधे में गधा दीन और नम्र है। आप उसको चाहे जितना मारिए, चू नहीं करता। हमारे यीशु ने भी गधे की दाई दीन और नम्र बन करके हमारे लिए, हमारे शापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए वो सब कुछ सह लिया। पर सब कुछ सह लिया, और आज उसने हमारे और आपके लिए दरवाजा खोला है कि हम यीशु के साथ मुलाकात करें, यीशु को अपने जीवन में, अपने हृदय में जगह दें। यदि आज तक हमने जगह नहीं दी है उसको प्रियो, तो आज हम उसको जगह दें, अन्यथा हम छूट जाएंगे प्रियो। ये जो आज हम लोग खजूर की डालियां लिए हुए हैं, उस जगह पर यरूशलेम के अंदर खजूर के बहुत से पेड़ हैं, पैदावार खजूर की ज्यादा है। हम जानते हैं कि खजूर को यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया। यीशु मसीह के चलने में लोगों ने जो है लहरा करके यीशु मसीह के सम्मान में खजूर की डालियां लहराई। खजूर का पूरा पेड़ आज इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से लोग खजूर की डालियों से क्रूस बना लेते हैं, उसको फूलों से सजा लेते हैं। बहुत से लोग बहुत तरीके से सजा लेते हैं। खजूर के तने से उस समय वहां पर कच्चे मकान बनाए जाते थे, और इन खजूर की टहनियों से ऊपर छत ढाई जाती थी, और जो खजूर है वो हम लोग खाते थे। यीशु मसीह ने जिस चीज को इस्तेमाल किया, वो चाहे पेड़ हो चाहे गधा हो, आज हमारे जीवन में उसका कार्य है प्रियो। हम लोग देखते हैं कि ये खजूर की डालियां प्रियो सिर्फ हमारे संसार में ही इस्तेमाल नहीं होती हैं, ये स्वर्ग में भी इसका काम है प्रियो। एक आयत देखिए, प्रकाशित वाक्य 7:9 और 10। प्रकाशित वाक्य 7:9 और 10 में, इसके बाद मैंने सृष्टि की, और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, स्वस्थ कपड़े पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। मेमने के सामने, सिंहासन के सामने। वो इस संसार का दृष्टांत नहीं है प्रियो, ये स्वर्ग का दृष्टांत है। श्वेत कपड़े यानी पवित्र कपड़े, यानी परमेश्वर के लहू से धुल करके, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चल करके, जिसने परमेश्वर की आज्ञाओं को सुना माना, उस पर चला, और उसने अपने आप को यीशु के लहू से धो करके, उसने कहा तुम्हारे गुनाह चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, मैं उसे बर्फ की नाई सफेद कर दूंगा। वही श्वेत वस्त्र इस जगह पर है। वो श्वेत वस्त्र पहन करके उन्होंने सिंहासन के सामने, मेमने के सामने क्या किया? बताइए क्या किया? खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। मेमने के सामने खजूर की डालियां लेकर के, आज जैसे बहुत सी जगहों पर प्रियो जुलूस निकाला जाता है,
और जुलूस को लेकर के वो खजूरियों की डालियों के साथ भवन के अंदर प्रवेश करते हैं। बहुत समय पहले काफी दूरी तक ये जुलूस चलता था, आज वो छोटा होते होते बहुत छोटा हो गया है प्रियो। लेकिन खजूर की डालियां स्वर्ग में भी आज के दिन इस्तेमाल की जा रही हैं। एक आयत और देखिए, यूहन्ना 12:13 में क्या कहता है? इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होसन्ना, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। प्रियो, संसार में भी खजूर की डालियां हैं, वचन बताता है, और प्रकाशित वाक्य बताता है स्वर्ग में भी खजूर की डालियां हैं। प्रियो, आज हम फिर वही कहेंगे कि आज गधों का त्योहार है। प्रियो, क्या हमने अपने आप को यीशु को दिया? क्या हमने अपने परिवार को, अपने घर को, अपना सब कुछ यीशु को दिया? जब गधे के ऊपर यीशु मसीह सवार हुए तो सारे लोगों ने उनका मान सम्मान किया। उस गधे ने इनकार नहीं किया, उस गधे ने इनकार नहीं किया। आज हमारे बीच में, हमारे समाज में, जहां पर भी परमेश्वर के दास या हम लोग जाते हैं, परमेश्वर लेके जाता है। बहुत से लोग कहते हैं, भैया हम तो सुबह और शाम प्रार्थना करते हैं, हम बहुत धर्मी हैं। क्या हमारा परमेश्वर सुबह शाम का परमेश्वर है? वचन बताता है वो पल पल का परमेश्वर है। क्या हमने अपना पल पल यीशु को दिया? जब यीशु गधे पर सवार हुआ और जब तक यीशु गधे पर रहा, जब तक यीशु गधे पर रहा तब तक उसका मान सम्मान था। लेकिन जब यीशु गधे से उतर गया तो कितनों ने उसके आगे फूल मालाएं डाली, कपड़े बिछाए? कोई था? नहीं था। जब तक यीशु सवार रहा, अगर हमने यीशु को अपनाया है, उसको हमेशा के लिए अपनाएं, हमेशा के लिए अपनाए प्रियो। उसको चंद समय के लिए नहीं कि अरे हमारी ये बीमारी है, हमारी ये समस्या है, दूर कर दो राजू भैया, दुआ करो हमारी ये समस्या दूर हो जाए। और जब दूर हो गई तो हम फिर वही पुरानी गंदगी में चले गए। तब नहीं होगा प्रियो। यीशु अगर हमारे ऊपर हमेशा के लिए सवार रहेगा, हमारे अंदर रहेगा, तो ही हमारे लिए आशीषों पर आशीष होगी। जैसे गधे के साथ आशीष पर आशीष हुई, वो कदम चलाता बढ़ाता गया और लोग उसके आगे फूल मालाएं, डालियां, होसन्ना के नारे सब लगाते रहे। अगर हमें हमेशा के लिए ये सम्मान चाहिए तो हमें हमेशा के लिए यीशु को अपनाना होगा, हमेशा के लिए अपनाना होगा प्रियो। चंद समय के लिए नहीं, चंद पलों के लिए नहीं, बीमारी से छुटकारे के लिए नहीं। जब तक ये शरीर है कुछ ना कुछ चलता रहेगा। अगर हम इसमें उलझ गए तो हम प्रभु से दूर हो जाएंगे। इसलिए हमें गधे के समान गधा बनना है, वो भी यीशु का गधा बनना है। यीशु का गधा बनना है प्रियो, शैतान का गधा नहीं बनना है। शैतान के गधे के आगे बहुत सी नेगेटिव चीजें आती हैं, लेकिन परमेश्वर के गधों के सामने पॉजिटिव चीजें होती हैं। आशीष पर आशीष चाहिए। अगर अभी तक आपने यीशु को ग्रहण नहीं किया है, आज समय है आप उसे ग्रहण कर लें। आज संसार में जितना कुछ हो रहा है प्रियो, कोई नहीं जानता यीशु कब आ रहा है, लेकिन हम सब एक बात जानते हैं कि यीशु दरवाजे पर खड़ा है और वो कभी भी अंदर आ जाएगा। क्या हम उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं?
अगर हम यीशु का गधा बनेंगे तो ही हम उसके दरबार में जाएंगे, वरना प्रियो हम सब यहीं छूट जाएंगे। आइए प्रार्थना करें, क्योंकि हमारा समय पूरा हो गया है। अभी हमारे भैया बहुत सी बातें करेंगे जो हम सब सीखेंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु पापा, हम आपका धन्यवाद देते हैं वचन के लिए, आपने सहायता मदद की, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं यीशु पापा, ये वचन हमारे प्रियो के हृदय के अंदर बहुतायत से फलवंत होने की मांग करते हैं। यीशु के नाम में मोहरबंद करते हैं। यीशु पापा प्रार्थना करते हैं यहाँ की जितनी सीटें